जी वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। जी आज मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स दूंगा, क्योंकि मेरे पास मिलने के लिए सरवर माली जो हैं ये आए हैं ज़िला उकाड़े से। जो इनकी रहाइश है ज़िला उकाड़ा 26 टुवार है जी, 26 टुवार के ये रहायशी हैं। तो मैं इनके पास विज़िट पे भी तकरीबन कोई 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ। तो अभी इन्होंने एक नया बाग लगाया, वो भी मुझे इन्होंने चेक करवाना है। तो मुझे इन्होंने कहा कि मुर्तज़ा साहब आप भी विज़िट पे आएँ। तो मैं इंशाल्लाह इनके पास बहुत जल्द जाऊंगा। तो इन्होंने कहा कि मुर्तज़ा साहब हम आपको टिप्स देना चाहते हैं। यहाँ किसी का मैंने बाग, किसी के साथ मेरी बातचीत चल रही है उनको बाग लगाने की, बाग लगा के देने की। तो ये भी मेरे साथ होंगे, तो पहले उनके साथ बातचीत करेंगे कितना बाग उन्होंने लगवाना है। इसके अलावा जो है दूसरा सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो सरवर माली से जो है मैं आपकी सलाम दुआ करवाता हूँ। तो ये ख़ुद भी अपने तरीके से आपको बताएंगे कि यहाँ ये किस तरीके मेरे पास आए और क्या है ये रीज़न है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मुर्तज़ा भाई। सरवर भाई क्या हाल है? आप ठीक? अल्लाह पाक का करम मुर्तज़ा भाई ठीक ठाक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। अपने व्यूवर को भी सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम दोस्तों को अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो बाग के बारे में थोड़ा सा आप गाइड करें। जी मुर्तज़ा भाई, आज मैं एक बागबानों के लिए एक नई टिप लेके आया हूँ। इंशाल्लाह वो ऐसी टिप होगी कि उनके दिल बाग हो जाएंगे, क्योंकि बागों के बारे में मैं ज़्यादातर जानता हूँ। क्योंकि फूलों के बारे में मुर्तज़ा भाई का बहुत ज़्यादा तजर्बा है और तजर्बाकार माली हैं। इंशाल्लाह हम इनसे ही तजर्बा सीखते हैं, क्योंकि हमारे ये उस्ताद भी हैं। तो आज हम बागों के बारे में आपको बताएंगे कि मुर्तज़ा साहब आपके पास आया हूँ तो कुछ आपके फ्लेवर को मैं टिप दे के जाऊँ। इंशाल्लाह ये ऐसी टिप होगी। मैंने आज एक नक्शा तैयार किया है जो बाग लगवाते हैं उनके लिए, क्योंकि जो बाग लगवाते हैं वो अपना खर्चा कर लेते हैं, बाद में वो जो बाग है वो जंगल टाइप का लगना शुरू हो जाता है। मालकों का जी नहीं करता कि बाग में चले जाएं। आज मैं उनके लिए टिप लेके आया हूँ कि वो ऐसी टिप है कि बाग बिल्कुल सीधा, और बाग की पैमाइश कैसे करनी है, ज़मीन कैसे तैयार करनी है, इंशाल्लाह मैं आपको वो बताऊँगा। जी सही है। तो ये जो इन्होंने सरवर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा है। हमने देखो दिखाई में किसी को नहीं बताना होता। यहाँ किसी को देख लिया ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो उसके ऊपर जाकर प्रोग्राम किया, हमारा ये काम नहीं है। मैं जिस तरीके सरवर भाई बता चुका है ओरिजिनल, मैंने 26-27 साल मैंने इस फील्ड के अंदर गुजारे हैं। अगर किसी को शक है वो मेरे से काम करवा के चेक करवाए, बाग लगवाए, गार्डन बनवाए, क्यारियाँ बनवाए, कटिंग करवाए, डिज़ाइनिंग करवाए। इसके अलावा ज़मीन के बारे में जानना चाहे, अगर कोई वो कहता है कि हमें इस पौधे की या बात चीज़ इसकी समझ नहीं आ रही, किसी की कटिंग लगानी है या उस पौधे के बारे में, चाहे वो बाग है, चाहे वो फूलों वाला पौधा हो, चाहे वो इंडोर हो, चाहे आउटडोर पौधा हो, ख़ास तौर पे फल वाला पौधा हो, सबसे पहले आप एक छोटे से बोतल के ढक्कन के अंदर भी अगर आप पौधा लगा देंगे तो मैं आपको उसकी खुराक बताऊंगा कि ये मुर्तज़ा इसकी खुराक कितनी है। जी मुर्तज़ा, पौधा छोटे से लेके 1 फुट से लेके अगर 20-30 फुट तक भी अगर दरख्त है, उसकी मुकम्मल खुराक बताऊंगा कि ये कितनी खुराक की लिमिट रखता है। जी मुर्तज़ा, आप उसकी इतनी खुराक पूरी करेंगे तो इसे आप अच्छा फल लेंगे। जी मुर्तज़ा, अगर आप इसके अंदर कमी छोड़ेंगे तो जाहिर बात है इसके अंदर कमी आएगी। इसको एक तो फल कम लगेगा, दूसरा अगर लगेगा तो वो उसके साथ साथ नीचे गिरेगा। जी बिल्कुल। आप उसकी खुराक को जब तक नहीं समझते आपके लिए बाग लगाना फजूल है। तो चले सरवर साहब, ये आपने क्या किया, अब आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा गाइड कर। मुर्तज़ा भाई, सबसे पहले तो मैंने ज़मीन का एक नक्शा तैयार किया है जी। ये 5 एकड़ की ज़मीन का नक्शा तैयार किया है। ये आपको बताऊंगा कि ये हल कैसे चलाने हैं, ज़मीन सीधी कैसे करनी है, वो हम आपको नक्शे के पास लेके बैठ जाते हैं, नीचे बैठ के समझा। जी मुर्तज़ा भाई, सबसे पहले तो मैंने ये हल वाली ज़मीन तैयार की है। जी ये देखें कैमरामैन भाई, कैमरा थोड़ा सा आगे लेके ये हैं, ज़रा करीब आप कर ले, कोई मसला नहीं है, हमारे चेहरों का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये चीज़ ये देखें, ये हमने ज़मीन तैयार की है हल वाली ज़मीन। अच्छा, ये ज़मीन तैयार हो सबसे पहले ट्रैक्टर से लेज़र करनी है। 5 एकड़ की अगर ज़मीन है तो वो 5 एकड़ में लेज़र चलाना चाहिए। लेज़र के बाद ज़मीन बिल्कुल तैयार करनी चाहिए। तैयार करने के बाद उसमें हल चलाने चाहिए। ठीक हो गया है, बिल्कुल। हल चला के वो ज़मीन तैयार की जाएगी। ज़मीन के बाद हम ले लेंगे पैमाइश के लिए, ये हमारे पास फीता होना चाहिए, क्योंकि फीता जो है वो काम ज़्यादा ये है, क्योंकि नक्शा के लिए हम इंची टेप इस्तेमाल करते हैं। ये फीता देखें, इसकी पैमाइश होगी। ये देखें मुर्तज़ा भाई, ये हम पैमाइश करेंगे ज़मीन की पैमाइश करने के बाद हम ये लाइनें लगाएंगे। लाइनें चूने के साथ लगानी है। ये हमने लाइनें लगाई हैं, ये लगाई हैं जी, ये लाइनें लगाई हैं चूने के साथ।
चूने के साथ लाइनें लगाएंगे, लाइनों लगाने के बाद हम उसमें स्टिक्स डालेंगे और नक्शा नाले देखो इलमदीन दी गल्लां इलमदीन ही जानदा है, ये नक्शा सारा खट्टा पिया जानदा है, ये हमने हिसाब है। आ देखो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਗੱਲ ਐਸੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਧੂੜ ਕੱਢਨੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ तो ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥੋੜੀ बहुत ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਰदू की तरफ ही लेके चलने हैं। अच्छा सरवर भाई, ये जो आपने लाइनें लगा दी हैं चूने की, जी मुर्तज़ा भाई, इसके अंदर बाग का कैप कितना छोड़ना है? अब मैंने आपको सवाल करना है, आपने जवाब देने हैं। जिस तरीके मैंने आपको सिखाया आप क्या उससे आगे जा रहे हैं या क्या रीज़न है, लोगों को बताओ। ठीक होगा। अच्छा सरवर भाई, मैंने आपको कुछ चीज़ें इस तरीके बताई हैं, साथ साथ आपने हमारे व्यूवर को बताते जाना ताकि उनको समझ आए कि ये कोई ये फजूल बात की है इन्होंने या प्रैक्टिकल बात की। जी हमने डिप्लोमा नहीं किया, जी डिप्लोमा किया हुआ है 10, 11, 12, 14 क्लासे तक पढ़ने वाले लोग मेरे से सीख के गए हैं काम। जी मुर्तज़ा, आज कोई दुबई में है, कोई सऊदीया में है, हालात के साथ साथ हर चीज़ बदल जाती है। जी लेकिन ठीक है, मैं एक माली की निस्बत आज भी मैं माली हूँ, तो कर अल्लाह ताला की रात मुझे रिज़्क़ दे रही है। जी लेकिन किसी से बंदा काम सीखे तो उसको भूले ना। जी मेरे साथ अभी उन्होंने कभी रब्ता ही नहीं किया कि उस्ताद से हम सीख के कहाँ और कहाँ चले गए। जी तो यहाँ मेरा साथ देने वाले बड़े लोग अल्लाह के फरिश्ते हैं जो मेरा साथ देते हैं। जी मैंने इसी काम से बहुत कुछ लोगों को सिखाया, खुद भी सीखा, तजर्बा जाना, और इसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने बरकत वाला रिज़्क़ है। घर के अंदर पौधे लगाएं, बाग लगाएं, जो भी ये चीज़ है ये बोलता सबूत है कि अल्लाह ताला का जिक्र इनके अंदर मौजूद है। जी मुर्तज़ा भाई, बिल्कुल। आप सिर्फ हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने ये तजर्बा अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे दिया है, अकल दी है, हर चीज़ की समझ 1 मिनट में आ जाती है। किसी पौधे को देख लें, फल वाले को, फ्रूट वाले को, या फूलों वाला, या इंडोर आउटडोर प्लांट, 1 मिनट में मुझे समझ आ जाती है, मुझे किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। जी यहाँ आपको कुछ सवाल मैंने करने हैं, आपने ठीक उनका जवाब देना। ठीक हो। अमरूदों का बाग जब लगाएंगे तो उनका कैप कितना छोड़ेंगे? 12 फुट। 12 फुट। अगर इसको थोड़ा सा गहरा करोगे तो क्या होगा? ज़्यादा गहरा करेंगे तो मुर्तज़ा भाई उसमें ट्रैक्टर हल नहीं चलेगा, और कोई चारा भी है, चारा हो उन लोगों के लिए है। जी मुर्तज़ा, जिन्होंने ज़मीन के अंदर चारा डालना है, बीजना है और या गंदम बीजनी है, वो सब्जी बीजनी है, उनके लिए 12 फुट का वाया रखेंगे या 16 फुट का। ठीक हो गया। तो अगर में चारा डाल, जी ठीक हो गया। अगर इसके अंदर वो चारा नहीं लगाना चाहते तो फिर मुर्तज़ा भाई ये पौधा थोड़ा सा करीब कर देंगे, हम 6 फुट पे भी पौधा लगाएंगे, जो एक तरफ हल चल जाएंगे। ये देखें, ये हमने क्यारी बनाई है, ये एक तरफ हल चलेंगे, दूसरी तरफ हल नहीं चलेंगे। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा ये आप यहाँ ही रोक, मैं लोगों को कंप्लीट कर देता हूँ जिनके अंदर ज़हन के शौक आ रहा है कि यहाँ ऐसे होगा, जी उनको मैं कंप्लीट करता जाता हूँ। ठीक है। अगर आप ज़्यादा करीब बाग लगाएंगे, जी आपका तरीका बेस्ट है 12 फुट वाला। अगर आप ज़्यादा करीब लगाएंगे, उनको अमरूद लगेंगे, फल लगेगा ज़रूर, जी लेकिन फल कम लगेगा, साथ ज़्यादा अटैचिंग रहेगी, और वो जंगल टाइप का बन जाएगा, नीचे पत्ते भी ज़्यादा गिरेंगे और पौधा भी वो आपका कमज़ोर है, हार्ट मजबूत नहीं रहेगा। अगर 12 फुट पे लगाएंगे तो बेहतरीन किस्म का बाग होगा, फलाव भी अच्छा होगा, फल भी अच्छा होगा, पौधा भी सेहतमंद होगा। जी अब चलते हैं उसके किन्नों की तरफ। जी मेरे पास ये किन्नों का आपके कितने कैप पे लगा? ये किन्नों का तकरीबन हम 25 फुट पे किन्नों का बाग लगा सकते हैं। 25 फुट का पौधा, 25 फुट की दूरी पे हम ये फीता लेंगे। फीते से 25 फुट नाप के, ये देखें लाइनें, पहले सबसे पहले तो हमने लाइनों को बिल्कुल बराबर करना है, इस तरफ से भी और इस तरफ से, दोनों तरफ से। ये नहीं कि एक तरफ से, दोनों तरफ से हम फीता लगाएंगे, फीते के बाद डोरी बांधेंगे, डोरी के बाद वो किल्लियाँ लगाएंगे, उसके बाद पौधा लगाएंगे। आप इसके अंदर थोड़ा सा ये बता दें कि ये जो इसकी वाया पमैश रखनी होती है बागों के अंदर, कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसका कैप ज़्यादा छोड़ा जाता है? मुर्तज़ा भाई सबसे ज़्यादा कैप जो है ये आम का है और लीची का है। ये तकरीबन हम तरह से सुन लें, आम और लीची का कैप सरवर साहब कह रहे हैं ये आप ज़्यादा रखा करें। ज़्यादा वो आपने बाग लगाए हैं,
जी मुर्तज़ा, मैं आपके पास विजिट पे भी ज़रूर आऊँगा, लोगों को चेक भी करवाऊँगा कि सरवर साहब के आज के किए हुए काम जी मुर्तज़ा, ये आप चेक कर लें, लोगों को पता चल जाए। अब हमने किसी का भी बाग लगा के देना, उनको ज़बरदस्त लगा के देना, जिसकी कनाड़ी लोग लगाते हैं उनकी क्वालिटी लगाओ। जी मुर्तज़ा। नाड़ी लोग लगाते हैं मुर्तज़ा भाई, कोई पौधा कहीं लगा दिया, हाँ जी। कोई कहीं लगा दिया, ठीक। जब मालिक आता है वो देखता है वो एक जंगल सा बन जाता है, ना तो उसे अच्छी तरह से हम गोडी कर सकते हैं, ज़बरदस्त सुन ले जी, गोडी भी नहीं हो सकती, पानी भी नहीं लग सकता, क्योंकि पानी जब लगता है उसके अंदर इतना घास ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें हल नहीं चल सकते, हल से घास खत्म हो ज़्यादा जाता है। घास वगैरह जब लगता है उनके अंदर, जब सूंढिए वगैरह आलूदगी पैदा होती है तो उसका अटैक होता है बाग पे। बाग पे होता ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। बाग पे होता है, बाग खत्म हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो गया, कमजोरी है, कमजोरी की वजह से, क्योंकि उसकी नशो नुमा पूरी नहीं हो पूरी नहीं होती। जो पौधे की खुराक है, पावर है, वो जंगली घास सकती, खींचता जंगली है। घास खा जाता ठीक है, इसको ग्रोथ नहीं होने देना, हाँ। बाग को फ्रेश रखना, तो आपका बाग ज़बरदस्त है, रहेगा। जबरदस्त। जी ये सरवर साहब, आप ज़रा बाग जो है ये लोगों को आपको लगा के चेक करवाते हैं, लगाएं जी। जी आप मुर्तज़ा भाई, ये मैं बाग का आप information ओरिजिनल आपने देनी तरीका है। आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये पौधा पहला मैंने लगाया है, इसके बिल्कुल सीधा ये पौधा लगाना है दूसरा। जी ये मुर्तज़ा भाई मैंने जाविया इसीलिए पहले दिया है क्योंकि मैं मुझको बाग लगाने में कोई किल्लत ना हो। ये देखें, ये Very लाइन हम बना रहे हैं और इसमें इतनी खूबसूरती होगी कि वो जंगल टाइप का नहीं होगा, बल्कि मालिक जो है ये एक तरफ से देखेगा बाग और दूसरी तरफ से देखेगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल सीधा होगा। ज़बरदस्त। इसीलिए ये फरमाइश की जाती है क्योंकि मेरा बाग जो है ये बिल्कुल सीधा हो, और जब भी कोई मालिक ज़मीन पे गेड़ा लगाए तो उसका जी बाग हो जाए, खुश हो जाए। ये देखें, ये मैंने बाग लगा दिया है, इसकी हाइट इसकी जो है बिल्कुल सीधा किया है, क्योंकि यही खूबसूरती बाग की होती है। ये नहीं कि वो कोई पौधा किधर लगा दिया, कोई किधर लगा दिया, वो आपस में जंगल बन जाता है। अच्छा, तो जो इस पे ज़्यादा जो है वो खुरपा इस्तेमाल करते हैं बाग लगाने जी मेरे पास औजार पड़े हैं, ये देखें मेरे पास ये एक पड़ा है ये वाला, उसके बाद दूसरा औजार है ये खुरपा, हम इसकी चूहा रंबा। चूहा रंबा इसको कहा जाता है, ज़्यादातर लोग इसको रंबी भी बोलते हैं। सही है। चूहा रंबा जो पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसमें हंसने तो की कोई जब- बात नहीं, क्योंकि हाँ, ये चूहा सही। रंबा इसको पंजाबी वाले कहते हैं, हाँ, चूहा। गाँव वाले ज़्यादातर इसे चूहा रंबा कहते हैं। ये क्योंकि ज़मीन के अंदर जल्दी घुस ये जाता है। देखें, ये ज़मीन के अंदर इसका ये खड्डा जो लगाना है मुर्तज़ा भाई, ये कम से कम 4 फुट डूंगा होना चाहिए, ज़बरदस्त। 4 फुट डूंगा होना अच्छा, तो चाहिए। जो वो डोरी आपने किस लिए रखी? ये डोरी मुर्तज़ा भाई, दूसरा काम ये है डोरी का, ये देखें मैं आपको बताता हूँ, ये डोरी मेरे पास पड़ी है, ये डोरी लंबी लेंथ लेनी है, ये देखें ये लेंथ लेनी है, उसके बाद इसको इसकी फरमाइश जो है ये डोरी बांधने के लिए है, ये बिल्कुल आपको बाल सीधा करके दे। ये अच्छा, देखिए, ये स्ट्रेट रखती है। ये स्टेज रखती है, उधर रखे, मैं आपको बताता हूँ ऐसे ये हमने तरीका करना है। ये देखें, उसके बाद स्टिकें हमने लगानी है, ये फरमाइश करके फीते के निशान साथ लगा के लेने बना के वाटरिंग के लिए जगह वो जो जिस शेड पे आपने लगाया है जी, ये बाग- वाटरिंग के लिए हमने एक खाली बनाई है, खाली खड्डा जिसे कहते हैं, ये खाली के अंदर इंशाल्लाह वाटरिंग होगी। और जैसे सरवर साहब ने ये लाइन लगाई है, इनका कहने का मकसद ये है जब बाग कंप्लीट लग जाएगा, इनकी चारों तरफ से एक नाला सा घुमाया जाएगा, नाला घुमाया जाएगा। उस नाले को एक जगह से पानी छोड़ेंगे तो ये जितनी भी लाइनें, इन लाइनों के अंदर लाइनों के अंदर पानी आ जाए। आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ये चीज़ है कि इसके साथ साथ फिर आपने गोडी या खुदाई ये पानी कितने दिन के बाद लगाना? ये मुर्तज़ा भाई, जब हम ये बाग लगा लेंगे उसके फ़ौरन बाद इसको पानी लगाएंगे, फ़ौरन बाद लगाने के बाद हम 4 दिन के बाद दूसरा पानी लगाएंगे, ठीक हो गया। तीसरा जब सरवर पानी साहब- 8 दिन के बाद लगाएंगे। ये सरवर साहब ने जो आपको जो टिप्स दी हैं, जिस तरीके की तरीकाकारी इन्होंने बताया, सरवर साहब जहाँ आ जाए तो उसी निस्बत इंशाल्लाह जो है आप काम करें। तो दूसरा ये है कि अगर बाग लगाना पड़े, जब हम लोग जाते हैं हमें ज़मीन की सतह का पता चल जाता है, किसी का बाग लगाना होता है, खाली बातें करनी और चीज़ है, डिप्लोमा और चीज़ है, प्रैक्टिकल और चीज़ है। ये बाग वाले, नशरियात वाले, जो एग्रीकल्चर वाले भी इस बात को समझते हैं कि जो प्रैक्टिकल बंदा करने वाला होता है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। एक बंदा किताब से पढ़ लिख के आता है, उसने बताना होता है, एक ने खुद करना होता है। गर्मी के अंदर किस तरीके बाग लगाना है, गर्मी की सतह को देखना है, मट्टी गरमाई है, तो ये चीज़ है। उसके क्योंकि साथ मुर्तज़ा साथ भाई आजकल जो लुटेरे हैं ये बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत ये ज़्यादा बाग है। लगाने इसीलिए वाले ये लोगों को लोगों को पैसे गुमराह नुकसान कर रहे करते हैं, हैं। लोगों का नुकसान कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लुटेरे नहीं, अगर कोई बंदा भी चाहता है कि हम
बाग अच्छा लगवाएं हाँ तो जी। हमसे रब्ता कर सकता है मुर्तज़ा माली साहब, बिल्कुल। जो इंशाल्लाह इस पूरी दुनिया में छाए हुए हाँ हैं। जी। इनका यूट्यूब चैनल जो है मुर्तज़ा गार्डन, वो जी। पूरी दुनिया पे इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनको इज्जत दी है। आमीन। तो ये जा रहे हैं, विजिट पे जा रहे हैं। अगर कोई भी बाग लगवाना चाहते हैं तो मुर्तज़ा भाई से रब्ता कर सकते हैं। जी। इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम 20 बंदों की टीम इधर पहुंचेगी हाँ। और वो आपको फौरन बाग लगा के देगी बाग और लगा के देगी, 2 महीने की गारंटी देंगे, उसको वाटरंग हर चीज जी तैयारी मुर्तज़ा। करके। और जो ये पौधा नहीं है कि खुश्क लगा के होगा, भाग जाएंगे तो फिर बाद में पूछेंगे जो नहीं। पौधा खुश्क हो गया वो मुर्तज़ा भाई अपनी तरफ से वो पौधा लगा के दे। लगा के दूँ। और दूसरी ये चीज़ है कि मैं इससे आगे जो आने वाला प्रोग्राम है मेरा, इससे आगे प्रोग्राम मेरा ये आने वाला है कि पौधा इंडोर पौधा हो या आउटडोर हो, कोई भी पौधा अगर मैं किसी को सेल करूँगा तो मैं इस बात की गारंटी दूंगा कि अगर मेरा दिया हुआ पौधा अगर सूख जाए तो उसको पौधा दूसरा मैं फ्री दूंगा। जी लेकिन क्या बात उसकी है। मुझे तस्वीर भेजे, मैं उसके बदले में उसको पौधा दूंगा। जी, मेरी ये रूटीन होगी, कोई नर्सरी वाला इस तरीके नहीं करेगा, लेकिन मैं करूँगा। ठीक है जी, आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तो सरवर भाई से इंशाल्लाह विजिट पे जाऊंगे तो ज़रूर मिलेंगे। ठीक है सरवर भाई, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।